लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने आज विधायकों के लिए एक बड़ी घोषणा की। इसके तहत एमएलएज को सरकारी गाड़ी, ड्राइवर और डीजल के खर्चे के लिए 75,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्हें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से संबंधित कार्यों के लिए एक सहायक नियुक्त करने के लिए अलग से 25,000 रुपए मिलेंगे। एक और घोषणा में विजय ने मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सालाना कवरेज को 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने आविन के दूध खरीद मूल्य को भी 38 रुपए से बढ़ाकर 41 रुपए प्रति लीटर करने का ऐलान किया। तमिलनाडु की टीवी के सरकार ने सीजेपी और वामपंथी संगठनों की ओर से आयोजित विरोध प्रदर्शनों में छात्रों के भाग लेने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश वापस ले लिया है। इससे पहले सरकार ने राज्य के छात्रों को कॉकरोच जनता पार्टी या वामपंथी छात्र संगठनों के प्रदर्शनों में भाग लेने पर रोक लगाई थी। कॉलेज शिक्षा की संयुक्त निदेशक डॉक्टर पी सिंथिया सेल्वी की ओर से जारी पत्र में ये प्रतिबंध हटाए जाने की जानकारी दी गई। तमिलनाडु के अभिनेता से राजनेता बने मुख्यमंत्री विजय ने अपने कार्यकाल के 100 दिन आज पूरे कर लिए। उनके करीबी सहयोगी और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आधव अर्जुन ने मुख्यमंत्री की व्यस्त दिनचर्या के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सीएम की दिनचर्या रोजाना करीब 20 घंटे तक चलती है। चेन्नई में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विजय के राज्य में सबसे चहेते फिल्म स्टार से पूर्णकालिक एडमिनिस्ट्रेटर बनने के परिवर्तन को पूरे राज्य ने देखा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अब पूरा दिन सरकार के कार्यों में बिताते हैं। वे सुबह 4 बजे ही अपने मंत्रियों को फोन कर देते हैं और उनसे उनके विभागों की गतिविधियों की पूरी जानकारी लेते हैं। केरलम पुलिस ने सड़क सुरक्षा में सुधार और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के मकसद से एआई आधारित सड़क दुर्घटना पूर्वानुमान प्रणाली और साइबर खतरे का पता लगाने वाली प्रणाली शुरू की है। पुलिस गश्त और दूसरी एक्टिविटीज के कोऑर्डिनेशन के लिए एक डिजिटल फैसिलिटी भी शुरू की गई है। साइबर वॉल नाम की इस साइबर सुरक्षा प्रणाली के जरिए आम जनता मैसेजेस, वेब लिंक और फोन कॉल की प्रामाणिकता की जांच कर सकती है। इसके तहत लोग वेबसाइट्स या ऐप्स के माध्यम से पेमेंट करने से पहले पुलिस डेटाबेस से मिलान कर यूआरएल और फोन नंबर की पुष्टि कर सकते हैं। कर्नाटक में एफडीए के ड्रग एनफोर्समेंट विंग ने एक अभियान के दौरान 4,91 करोड़ रुपए की नकली दवाएं जब्त की। इस अभियान में कथित तौर पर बिना लाइसेंस के दवाओं के रीपैकिंग और रीलेबलिंग का एक नेटवर्क उजागर हुआ। अधिकारियों ने बताया कि बेंगलुरु के दक्षिण में बिदादी कुलबारा केरना हल्ली में एक फार्म हाउस में चल रहे इस सेंटर के बारे में सूचना के बाद वहां छापा मारा गया। विशाखापट्टनम में आज मेडिकल छात्रों और जूनियर डॉक्टर्स ने अपने विरोध प्रदर्शन के तहत समुद्र तट पर रैली निकाली। उनका आरोप है कि आंध्र प्रदेश सरकार उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही। ये रैली उनकी हड़ताल के 10वें दिन और सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में आपातकालीन सेवाओं के निलंबन के तीसरे दिन निकाली गई। आंध्र मेडिकल कॉलेज में एनेस्थीसिया के सेकेंड ईयर के छात्र आकाश दिवाकरण ने बताया कि रैली का आयोजन सरकार को अपनी चिंताओं से अवगत कराने और जवाब मांगने के लिए किया गया था। समुद्री सूचना एजेंसी आईएनसीओआईएस ने केरलम, दक्षिण तमिलनाडु और लक्षद्वीप के लिए समुद्री ज्वार आने की चेतावनी जारी की है। एजेंसी ने कहा है कि इससे निचले तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है। मछुआरों और तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। एजेंसी ने कहा कि दक्षिणी हिंद महासागर से उठने वाली ऊंची लहरें दक्षिणी तमिलनाडु और केरलम के तट तक पहुंच गई हैं। इसका असर तटीय क्षेत्र में 20 अगस्त तक बना रहेगा। तेलंगाना में साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने वाहन मालिकों और ड्राइवर्स को निर्देश दिया है कि वे रेत और दूसरी सामग्री को ठीक से ढक कर ले जाएं। बिना ढके सामान ले जाना सड़क पर दूसरे लोगों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। सामान वाहनों से गिरकर गुजरती कारों और दुपहिया वाहनों पर गिर सकता है और बाइक सवारों को चोट लग सकती है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप।
जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।